So, good evening, all. Welcome to, I'm Shayantina from Fundamental Team of Stockage. So, firstly, I would like to ensure, hope I'm audible. Quick mic check. Swati, can you just help me know whether I'm audible or not? Yes, you're on. Okay. So, in today's session, we will understand some features जो हमारे Stockage app में है that will help us understand and help us in our investment journey. So, आज हम क्या समझेंगे? So, first we will begin with the premium analytics segment के अंडर में the investment ideas, what is it all about, followed by edge reports. Then we will have a look at company filings. उसके बाद हम लोग इन्वेस्टर पोर्टफोलियो समझेंगे. Post that, we will go have a walk through investment themes. Then we will understand what is it about Edge Insight segment. Then the SME zone. एंड उसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड के फीचर्स देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सेगमेंट के अंदर में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है. एंड देन एट लास्ट वी विल रैप द सेशन by learning how we can post our queries in the Stockage social platform. So this is what we will be going in learning in today's session, right? All right. So let's begin. So सबसे पहले हम जाएंगे investment ideas, right? So the moment we go there, हमें यहाँ पे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स के नेम्स मिलते हैं. एज स्कोर, स्पाइडर चार्ट, की लेवल, गैप, एलटीपी. सो हम लोग वन बाय वन सबको समझते हैं, राइट? सो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये सिंस द नेम सेज इन्वेस्टमेंट आइडियाज, सो दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, राइट? सो व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग टर्म पर्पस कि ये 2 से 3 साल के ऊपर आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है. राइट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि क्या ये जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे हैं, ये क्या पूरा स्टॉक जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है उसका यूनिवर्स शो करता है? सो द आंसर टू इट इज नो. यहाँ पे द रिसर्च टीम, स्टॉकेज की जो रिसर्च टीम है, वो इंटरनली ऑन सुओ मोटो बेसिस दे कम अप विद सर्टेन स्टॉक्स व्हिच द रिसर्च टीम फील्स इज इन गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस. एंड उसको उसके ऊपर हम लोग ये कवरेज रिपोर्ट केस स्टडी प्रिपेयर करते हैं, राइट? सो जैसे हम लोग यहाँ पे आज लेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच मिलेगा. सो विल फर्स्ट गो टू द पीडीएफ, right? So here, the moment you click, you will get to see a little bit about the company, right? The spider chart, the edge score. Now, what is this? Now, what we have done is, हमने जो ये केस स्टडी प्रिपेयर किया है इस कंपनी के ऊपर में, सो इस कंपनी को हमने कुछ डिविजन्स में जज किया है. नाउ व्हाट आर दोज? दैट इज ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, solvency is it pertains to the debt of the company, debt profile of the company, valuation, एंड लास्ट में उसको हमने क्वालिटी के बेसिस पे भी जज किया है, राइट? एंड द मैक्सिमम स्कोर फॉर ईच मेट्रिक इज 5. तो आउट ऑफ 5 हमने ग्रोथ को स्कोर कितना दिया है? 3. प्रॉफिटेबिलिटी को 4, एफिशिएंसी को 3, सॉल्वेंसी 4, वैल्यूएशन 3 एंड क्वालिटी 3, राइट? आफ्टर समेशन ऑफ ऑल दी स्कोर्स हमको यहाँ पे मिलता है 20 आउट ऑफ 30, राइट? सो केएनआर कंस्ट्रक्शन का टोटल स्कोर कितना है? 20 आउट of the total score of 30, right? Now we'll move a little bit below and we see here view tab में हम जाएंगे. So we get to see the report, right? So what is there in the report? Firstly, it talks about the company, जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझने को मिलेगा. Followed by that, here sometimes the revenue breakup is given. Here it's the order book breakup is given, which is relevant for this company, right? Then we move down. So under growth, we get to see 3 parameters. Number 1 is sales growth, EBITDA growth, and PAT growth. यहाँ पे ये जितने भी 3 जो मेट्रिक है उसका एनालिस्ट ने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से एनालाइज किया है, राइट? एंड एनालिसिस करने के बाद इट हैज कम, ही और शी हैज कम अप विद अ स्कोर ऑफ 3. सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है, उसके अंदर सब मेट्रिक्स है जहां जिसके बेसिस पे profitability comes with a score of 4. Now it's solvency,
how is the debt profile of the company, whether it's able to like service its interest obligations on time or not, करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो में हमें कैश और कैश कितना है इसके बुक्स में वो भी समझने को मिलता है, राइट। देन वी हैव द वैल्यूएशन सेगमेंट। यहाँ पे क्वालिटी के बेसिस पे वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, दी उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा क्या है, टॉप पब्लिक शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, देन द सेक्टोरल पोटेंशियल, जिस सेक्टर में कंपनी फंक्शन कर रही है उसका हमें पोटेंशियल क्या समझ में आ रहा है, competitive landscape, like the company in comparison to its peers, and then the future outlook। उसके बाद क्वालिटी को एक जज नंबर प्रोवाइड किया जाता है based on the quality how it seems like, and here is the final edge matrix where the total score stands to 20। ठीक है, so this is what this case study talks about। now here we will focus a little bit on this particular slide, right। इस slide के this talks about valuation। now the analyst, he or she does internal valuation of the company, and उसके हिसाब से कि अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्राइस जोन है दैट इज फ्रॉम 200 टू 220 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनता है एक्यूमुलेशन के लिए, राइट। एंड जब भी उसने मेंशन किया है कि जब भी ये स्टॉक का प्राइस 345 या 360 के लेवल्स पे आए, सो आप कॉशियस रहें, राइट। एंड यहाँ पे एक सप्लाई आ सकता है, और अगर ये इस पॉइंट को, इस प्राइस लेवल को तोड़ देता है, देन देयर विल बी अनदर अप ट्रेंड, करेक्ट। नाउ वी विल कम बैक टू वेयर वी वेर यहाँ पे, एंड अगर हम ये इस एड स्कोर सेक्शन में जाएंगे, आई सॉरी KNR कंस्ट्रक्शंस हियर, सो आप देखेंगे यहाँ पे दो लाइंस बने हुए हैं, राइट। आई जस्ट इंक्रीज द टाइम फ्रेम ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। हाँ, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो जोन्स दिए गए हैं, आपको दो लाइन नजर आ रहे हैं, राइट, ब्रॉड लाइंस, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का। ना ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पे 200 टू 220 जोन है, और ये ऊपर में 445 से 460 का जोन है, ये कहाँ से आया, वेल ये इस जगह से आया, right। It simply is the price level that was written in this valuation slide, correct। now what the analyst meant was, whenever the stock price comes to this green levels, you can start accumulating in your portfolio, right। और आप देखेंगे जब भी ये ग्रीन रेड जोन को क्रॉस किया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, एंड वो वापस फिर से ये रेड जोन के पास आ गया, मतलब यहाँ पे आपको कॉशियस होना है, यहाँ पे सप्लाई आ सकता है, राइट। क्लियर टिल हियर। All right. So this, now I'll just show few more things. Sorry. Now the question comes, ये reports कब कब updated होता है? So these reports get updated every quarter, right? And यहाँ पे आपको देखिएगा नीचे में ये yellow circles दिख रहा है with scores in it, right? 20, 20, 20, right? So these are nothing but जो वो total score था case study का, that is being shown here, right? Okay, fine. I'll explain the green and red zone once again. ठीक है, एक सेकंड। सो आप एक बार सर इस स्लाइड पे पहले फोकस कीजिए। यहाँ पे एनालिस्ट ने क्या समझाया है हमें कि जब भी 200 टू 220 जोन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एक्यूमुलेशन बनता है, नंबर वन। नंबर टू, 345 से 360 जोन पे जब भी आएगा आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, और अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन करे तो नेक्स्ट फ्रेश अप ट्रेंड बनेगा, राइट। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी गेट टू इन्फर फ्रॉम दिस लास्ट पैरा, करेक्ट। नाउ वी विल मूव हियर। हम देखेंगे यहाँ पे दो जोन्स बने हुए हैं, एक रेड कलर का जोन है और एक ग्रीन कलर का जोन है, राइट।
अब आप देखेंगे ग्रीन के पास लिखा हुआ है 200 220, राइट। और ऊपर में अगर आप रेड में देखेंगे 345 360 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो ये जोन्स कहाँ से आया है? ये जोन कहीं से नहीं आया है। जो एनालिस्ट ने इंटरनल वैल्यूएशन करके जो प्राइस पॉइंट निकाला है, राइट, दैट इज कैप्चर्ड इन दीज टू लाइंस, राइट। Now, whenever the stock price of this particular company comes very close or near to this green zone, you can start adding it to your portfolio, right? And whenever the stock price comes here near the red zone, you got to be cautious, right? And you have got, like, depending upon your risk appetite, you can take your call. But since it's a investment of, it's for long term purpose, so you can keep it in your portfolio for a longer period of time. But you have to be cautious whenever the stock price comes near the red zone. Correct? Hope I'm clear. All right. ऑल राइट। नाउ यहाँ पे हमने एच स्कोर समझ लिया है, स्पाइडर चार्ट मैंने आपको समझा दिया है, राइट। नाउ कम्स द की लेवल। सो की लेवल क्या है? की लेवल कुछ भी नहीं है। सिंस द स्टॉक प्राइस अभी केनार कंस्ट्रक्शन का रेड जोन या टॉप जोन के पास है, उसलिए ये अभी देखिए आपका जो ये की लेवल है ऊपर का 360, वो यहाँ पे शो कर रहा है। दैट इज द की लेवल। नाउ टाटा लेक्सी में 6600 ग्रीन में क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स accumulation zone, right? Clear? Now, what is gap? Gap is nothing. Gap is the difference between the key level, the latest key level, and the latest trade price. Now, जैसे जैसे आपका गैप जो जो घटता जाएगा जिस जिस स्टॉक्स का, वो स्टॉक्स का नाम ऊपर लिस्ट के ऊपर में शो करेगा, irrespective of whether it's trading near the green zone or near the red zone, right? So I hope I'm clear about what is investment ideas and what these all features is all about. I'll just wait for 1 or 2 seconds. If any doubts, please put it in the chat box. Otherwise, I'll move forward. ठीक है। सो हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड एज रिपोर्ट्स। ना हमने देखा है कि केस स्टडीज, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो हमने अभी देखा केस स्टडी एक रिपोर्ट है जो हमारे रिसर्च टीम से पब्लिश होता है। सो अपार्ट फ्रॉम केस स्टडीज देयर आर अदर रिपोर्ट्स आल्सो, राइट, व्हिच आर रिसर्च टीम कम्स आउट विद। सो उसमें क्या क्या है? सो अगर आप एज रिपोर्ट सेगमेंट में जाएंगे, मैं फिर से शो कर देती हूँ, जस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज के नीचे आपको एज रिपोर्ट का सेगमेंट मिलेगा। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स मिलेगा। अगर आप ऑल टैब में जाएंगे तो आपको ये कैटेगरी नेम्स मिलेंगे। सो केस स्टडी विच वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, देन वी हैव ऑन कॉल एनालिसिस, इंफोग्राफिक, आईपीओ नोट्स, stocks to watch pertains to technical analysis. So since I'm a fundamental person, so I'll give it a miss. ठीक है। और जिस जिस दिन आपको फंडामेंटल एनालिस्ट आपको कोई भी फीचर समझाए, तो आप उनसे समझ सकते हो कि स्टॉक टू वॉच इज क्या, उसमें क्या है, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन कौन कौन। सो कॉन कॉल अगेन क्वार्टरली, हर क्वार्टर हम लोग के रिसर्च टीम मेंबर्स इसको ये करते हैं, फॉलो करते हैं एंड इस पे रिपोर्ट का इसको कवर करते हैं। एंड इट्स ऑल सेग्रीगेटेड डेट वाइज, तो लेटेस्ट डेट वाइज आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, करेक्ट। Ranjan sir, can you just tell me what you want me to repeat? So scans will be taken in some other session. Vineet sir. Okay. So here, so what happens is, I'll first talk about what is con call, right? So con call is like interaction with the management team, also and the analyst, also the investors like you and me can participate, right? लेकिन क्या होता है, ये bare minimum 1 hour long होता है, प्लस बहुत अक्रॉस द डे कभी भी होता है, you have to keep a track
of when the company is holding the con call. So these all entail time. So अपने जो ट्रैक नहीं रख पाते हैं, एंड ट्रांसक्रिप्ट आने में भी टाइम लगता है, जब ट्रांसक्रिप्ट आता है वो भी 15-20 पेज लॉन्ग होता है. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड द एंटायर थिंग एंड डेसिफर व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स, वेयर टू लुक, व्हाट नॉट टू लुक. सो to make your work easy, what we have done is our research analysts, they cover the con calls and prepare a very comprehensive and concise report on the same, covering the major points. सो आप एक ग्लांस में समझ सको कि इस क्वार्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज, हाई कंसर्न्स, या व्हाट द मैनेजमेंट वाज ट्राइंग टू से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं, एक देखिएगा आप, एक पीडीएफ अटैच्ड है, हम उसको क्लिक करेंगे. सो फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट कि इसका लिस्ट क्वार्टर में मेजर हाइलाइट्स क्या थे. so, उसके थोड़े सिनॉप्सिस यहाँ आपको मेंशन मिलेगा. फिर दिस इज अ एआई जनरेटेड मीटर, राइट. तो एआई रिलेटेड है, सो आपको ये समझ में आएगा कि ये कॉन कॉल का सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव. सो हियर इट्स नियर अबाउट न्यूट्रल. द मोमेंट यू गो टू व्यू रिपोर्ट, आपको यहाँ पे देखिए एक बॉक्स मिलेगा वेर दी फाइनेंशियल्स आर हाईलाइटेड, राइट. फिनेंशियल्स डिस्कस्ड हैं, बिजनेस के हाइलाइट्स डिस्कस्ड हैं, अपडेट्स, मेजर अपडेट क्या है, एंड द फ्यूचर आउटलुक. सो 1 और 2 पेजर में आपको जो मेजर पॉइंट्स है वीआरएल लॉजिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस्ड है, राइट. ओके, सो रंजन सर, आई विल जस्ट रिपीट वंस अगेन फॉर ऑल कि आज हमारा सेशन का फ्लो कैसे रहेगा. सो आई विल बिगिन विद इन्वेस्टमेंट आइडियाज व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन, राइट. यू विल, डोंट वरी, यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन followed by edge reports which I am explaining rightly, and then we will go to investor portfolio, investment themes, company filings, and then we will understand SME zone, edge insights, and what are the features that are there in the mutual fund segment. Plus, we will also understand how we can place our queries on the social platform, right? So this will be the flow of today's session. I'll let you know where you can find the recording, right? I'll help you with the same. All right. So हमने कॉन कॉल रिपोर्ट के बारे में समझ लिया, right? Now let's move to the second one. The second one is infographic. So infographic में आपको a mix of both technical as well as fundamental infographics मिलेगा. एंड ये भी अगेन लेटेस्ट डेट वाइज अब सेटल यहाँ पे रहेगा, लिस्ट रहेगा. सो हियर वी सी ऑन 5th August we got something pertaining to companies having high QOQ increase in mutual fund shareholding. म्यूचुअल फंड शेयरहोल्डिंग किस कौन कौन सी कंपनी में सीक्वेंशियली और या QOQ वाइज हाई था. सो लेट्स गेट इनटू इट एंड सी. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग किसी भी कंपनी में क्यों इंपॉर्टेंट है और वो क्या सिग्निफाई करता है, राइट. सो आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा. एंड देन यू हैव द लिस्ट ऑफ कंपनीज जहां पे आपको मिलेगा कि कौन कौन से कंपनीज में म्यूचुअल फंड होल्डिंग QOQ बेसिस में हाई है, और आपको ये BPS चेंज यहाँ पे मेंशन रहेगा, राइट. सो आपको समझ में आएगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो वेल इन्फॉर्म्ड है, जिनके वो कौन कौन सी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रही है, राइट. उनको कुछ लग रहा है कि these companies are likely to perform better, and maybe that's why they are interested in these companies and they are looking to increase their share in these companies. So accordingly, you can further make your study, do your homework, and understand that yes, whether these particular companies are good for investment or not, right? So this was the edge, the infographic. Now we come to the most important one, that is the IPO notes, right? So BrainBees solution is the latest IPO note published by our research team, and BrainBees कुछ नहीं है, First Cry का IPO है. So we are well aware with the name First Cry.
नो 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 सर, आप अभय सर, दिस इज नॉट द टॉप 5 और 10 MFs। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। ये 5 और 10 टॉप ये नहीं है, ये कंपनीज है, राइट। इनमें म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, दैट टू ऑन QOQ बेसिस। मतलब अगर Q4 में इसमें था, एम्फेसिस में म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग था 13.88%, राइट। अब जून Q1 FY25 आ गया है, तब म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 22.75% स्टेक बढ़ाया है, राइट। दैट इज द करेंट स्टेट which they have, right? So these are just companies where they have. I'll I'll show just one thing before I head. Just let me finish this, then I'll show the where you can find the shareholding patterns of the company, right? Just give me some time. I'll wrap this up and then I'll show. So we were at IPO notes, right? So यहाँ पे ब्रेन बी सॉल्यूशंस का IPO नोट आया है, सो लेट्स गेट इनटू इट एंड अंडरस्टैंड कि कैसे क्या है। सो यहाँ पे आपको पहले कंपनी के बारे में एक्सप्लेन रहेगा। आपको यहाँ पे एक मीटर दिखेगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो हमारे एनालिस्ट टीम है उसने ये इस पे रिपोर्ट और या कवरेज बनाने के बाद व्हाट दे फील इज दैट दिस IPO अच्छा है, बुरा है या बहुत अच्छा है, राइट। सो आपको इस मीटर से समझ में आएगा। सो फिर आप व्यू रिपोर्ट में जाएंगे, राइट। एंड आपको अगेन ये पैटर्न का आपको एक रिपोर्ट दिखेगा। फर्स्ट यहाँ पे ओवरव्यू सेक्शन में आप समझेंगे व्हाट इज द कंपनी इनटू एंड व्हाट इट मेक्स, अ लिटिल बिट अबाउट द बिजनेस मॉडल, देन द स्नैपशॉट ऑफ द फाइनेंशियल्स, इशू साइज, इशू डिटेल्स भी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, राइट। देन हियर यू विल गेट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, राइट। उसका रेवेन्यू मिक्स डिस्कस्ड है, राइट। यहाँ पे उसका GMV वगैरह क्या है, इंडिया ऑफलाइन GMV कितना है, आपको यहाँ पे चैनल मिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन इट टॉक्स अबाउट द सेक्टर, जिस सेक्टर में ये कंपनी फंक्शन कर रही है उसका आउटलुक कैसा है और वो अभी करंट पोजीशन उसका कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेक्टर इन विच द कंपनी इज परफॉर्मिंग, राइट। देन कम्स द प्रोमोटर बैकग्राउंड एंड शेयर होल्डिंग, राइट, कि अभी कैसा है post the IPO, what will be the shareholding position, what is the percentage of OFS issue. You get to learn everything out here. Now comes the object of the offer. Now what is it? It talks about कि जो कंपनी पैसा रेस कर रही है उसका उसने यूटिलाइजेशन कैसे करने का सोचा है, राइट। सो हियर यू अंडरस्टैंड इट। देन what are the risk factors concerning this particular company, वो भी डिटेल्ड में डिस्कस्ड है। Now comes the statement of profit and loss where it discusses the financial performance of the company, right? And same here also. And this is the cash flow statement. The key metrics which one needs to focus upon, the gross margin performance or the inventory days. So all these are discussed here. वे फॉरवर्ड उनके लाइक गोइंग फॉरवर्ड उनका प्लान्स क्या है, a future outlook kind of. And here a SWOT analysis is provided. What are the strength of this company, the weaknesses, opportunities and threats. Post that you get a slide where you see the entire timeline. मतलब इशू ओपन कब हो रहा है से लेके इशू के लिस्टिंग डेट, IPO की लिस्टिंग डेट तक आपको ये पूरा टाइमलाइन मिलता है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ के समझ के अपना इन्वेस्टमेंट IPO में कर सकते हैं, राइट। So we are done with the edge reports. Now there was a question pertaining to shareholding pattern, right? So हम देखेंगे, हम कैस कंपनी स्पेसिफिक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। कोई भी कंपनी, अच्छा मैं लेती हूँ ब्रिटानिया। सो आप देखेंगे फंडामेंटल फाइनेंशियल्स, उसके बाद आपको एक शेयर होल्डिंग का टैब दिखेगा, राइट। आप सिंपली उसमें जाएंगे, आपको सबसे पहले ये प्रोमोटर का दिखेगा। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको इंडियन एंड फॉरेन प्रोमोटर का
अलग से सेग्रीगेशन मिलेगा, राइट। फिर आपका पब्लिक में एफ आई डी आई आई। द मोमेंट यू एक्सपैंड द डी आई आई सेक्शन, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए दी फर्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड, उसके बाद बैंक्स, इंश्योरेंस, अदर्स, एंड नॉन इंस्टीट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिटेल पार्टिसिपेशन, राइट। So this is how you can check the company's shareholding pattern. And here अगर पैटर्न के बाद आप शेयर होल्डर्स में जाओगे, सो आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोमोटर्स, यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग, यहाँ प्रोमोटर ग्रुप फॉरेन, एंड फिर पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ एनी कंपनी इन आवर ऐप। So Abhay sir, hope it's clear. All right. So we are done with investment ideas and we are done with the, all right. So we are done with the edge reports too. Let's move to company filings. So company filings क्या है? So जो कोई भी कंपनी जो exchanges में listed हो, NSE, BSE, both NSE, BSE, उसमें कोई भी चेंजेस आता है या उन लोग कोई चेंज लाना चाहते हैं या कोई ऑर्डर्स में गए हैं या एनुअल रिपोर्ट ला रहे हैं या डिविडेंड, दे हैव टू डिक्लेयर इट टू दी एक्सचेंजेस थ्रू फाइलिंग्स, राइट। एंड दोस फाइलिंग गेट्स listed on the BSE or NSE exchanges, where the investment and the analyst team, they can go through it and accordingly form their investment bets, like whether to increase or whether to decrease their stake in any company. Not stake, I'll say their position in the particular company, right? All right. So here what we have done, we have segregated all these such company filings under certain heads, right? Like acquisition में से अभी 6 अगस्त को टाटा पावर ने एक्विजिशन रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट किया है, व्हाट आई एम नॉट अवेयर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो टू दिस पीडीएफ, एंड इस पीडीएफ में मुझे वो एक्सचेंज फाइलिंग में लेके जाएगा जहां पे टाटा मोटर हैज अनाउंस समथिंग पर्टेनिंग टू एक्विजिशन, राइट, एंड आई विल गेट द एंटायर डिटेल्स आउट हियर, राइट। एंड इसके अकॉर्डिंगली मैं अपना होमवर्क स्टडी करके अपना कंक्लूजन तक मैं पहुंच सकती हूँ, वेदर आई वांट टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स और आई वांट टू स्टेप आउट ऑफ इट, राइट। सो दीज आर ऑल सेग्रीगेटेड इनटू सर्टेन हेड्स, से एक्विजिशन है, एनुअल रिपोर्ट है, बोनस है, बायबैक्स है, लाइक देन वी हैव डिसइन्वेस्टमेंट्स है, फिर क्रेडिट रेटिंग किसी किस में क्या आया है कि नहीं, एक्सपेंशन प्लान्स है कि नहीं, फंड रेजिंग, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन, कोई जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है कि नहीं, न्यू ऑर्डर, प्रोजेक्ट रिकग्निशन, उसमें भी आपको यहाँ से मिल सकता है। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो हियर वी सी कि दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स को कोई ऑर्डर मिला है, राइट, उसको पर्टेन करके कोई ये है एक्सचेंज फाइलिंग है। So we'll go into it and we see that यहाँ पे it has backed a purchase order from Linde, Kolkata, right? And we can see what is it, what is the amount like. जो कंपनी ने फाइलिंग दिया शेयर किया है एक्सचेंज के साथ, वो सेम फाइलिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, right? Now the question comes that I'm not interested in so many exchange filing. मुझे अपना एक क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ एक्सचेंज फाइलिंग्स चाहिए। सो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हो, जैसे कि मैं एनुअल रिपोर्ट, अभी सारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कमिंग अप विद द एनुअल रिपोर्ट, सो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, राइट। सो मैं इसको स्टार मार्क कर लूँ, राइट। यहाँ पे जैसे से अगर और मुझे किस में इंटरेस्ट है, ऐसे में बोनस में, व्हाट आई डू इज आई स्टार मार्क, एंड द मोमेंट आई स्टार मार्क यू सी यहाँ पे एक पॉपअप आता है, आई शो इट अगेन, added to my company filings. Now the question comes, my company filings है किधर। सो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करेंगे, सो आप देखेंगे यहाँ पे माई स्टॉकेज बोल के एक ऑप्शन है, राइट। सो सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पे माई डेटा के जस्ट एट द एंड ऑफ इट
you will see a blue color mic logo, and it's written my company filings, my com filings. Click on that. जितना भी वहां पे कंपनी फाइलिंग्स मैंने स्टार मार्क किए हैं उसका मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा. एंड इफ आई गो टू दी फाइलिंग्स अगेन डेट वाइज मुझे वो सारे फाइलिंग्स मिल जाएंगे जो जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो जो कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्टेड है. राइट नाउ से सपोज आई वांट टू like delete some. Say I don't want information on dividend anymore, or and so what I'll do is I'll simply strike it off. Now again I want to add any category, I'll simply add to category. मुझे वो वहां पे जो लिस्ट मिला था कंपनी फाइलिंग्स का वो मुझे यहाँ देखने को मिल जाएगा. एंड से आई एम इंटरेस्टेड इन क्रेडिट रेटिंग, I'll add to it and it gets added here. Right? So this is how you can prepare a curated list of my company filings according to your preference of categories. Right? Now there was a question pertaining to sectors, right? So आप यहाँ पे जाएंगे प्रो एनालिटिक्स सेगमेंट में. राइट यहाँ पे आपको सेक्टर एनालिटिक्स मिलेगा. आई एम टॉक राइट. सो यहाँ पे आप सेक्टर का आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो सेल्स एबिट एंड पैट के बेसिस पे. राइट क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली. ठीक है दिस इज वन वे यू कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द sectors. And then there is sector rotation which will be taken in some other session. So here you can understand as per the technical parameters which is RS RSI, right? And here you can check which sector seems to be strong or weak, right? So this will be taken in some other session. Okay, so we are done with company filings. Now comes ये तो हमने ओवरऑल कंपनी फाइलिंग्स चेक किया. नाउ व्हाट इफ हमको किसी सिंगल कंपनी का या इंडिविजुअल कंपनी का चेक करना है कंपनी फाइलिंग्स. सो हम वो कैसे करेंगे? राइट सो हमने देखा था ब्रिटानिया. आई टेक ब्रिटानियाज एग्जांपल हियर आल्सो. एंड आप देखोगे यहाँ पे एक अपडेट सेक्शन आता है. राइट अपडेट सेक्शन में आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाएंगे. यहाँ पे आपको डेट वाइज जितने सारे आपके यहाँ पे कंपनी फाइलिंग्स है ये सारे यहाँ पे लिस्टेड आउट है. राइट आपको उसको सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू सेग्रीगेट इट हियर यूज द फिल्टर एंड यू कैन गेट से सपोज मुझे एनुअल रिपोर्ट देखना है अभी आया है कि नहीं. सो नहीं 19 जुलाई को एनुअल रिपोर्ट रिलेटेड कुछ था. यहाँ पे देखते हैं एनुअल रिपोर्ट आ गया है. लेट्स गो टू द पीडीएफ. It's taking time, but then this will take you to the annual report. Now, another way to check, in the meantime, I'll just show another way to check a company's investor presentation, con call transcript, and the annual report is you can go to the document segment of our app here, right? और आपको यहाँ पे कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा. यहाँ पे आपको इन्वेस्टर कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिल जाएगा एंड यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट. ठीक है सो वैसे इस डॉक्यूमेंट्स के अंडर में भी आप ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे. सी हियर वी गेट टू सी द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी. So this is how you can check the company filing for individual companies. Mahindra sir, I'm a fundamental person and this will be taken in some other session, right? Con call of most of the companies. We cover most of the companies, not all companies, but most of the companies. Reddy sir, can you just help me understand which report you want to understand? Okay.
Now, in the meantime, we'll move forward and we'll try to understand what is investment themes. So investment themes are nothing. Here, what we have done is they are certain narratives, right? And those narratives give traction to certain industry sector, and they are companies within those sector or industry that stands to benefit from those narratives the maximum. So we identify those narratives and we prepare a curated list. So it becomes easier for any investor to segregate and understand which under which theme or that particular stock is placed, and that can benefit from that particular narrative. Say suppose जैसे कि बीच में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत चला था, राइट, और अभी भी चल रहा है बिकॉज ऑफ फोकस ऑन रिन्यूएबल्स, नॉन renewable source of energy. So here what we have done is we have identified that theme, and here we have first explain what green hydrogen is all about, the various types of hydrogens, why green hydrogen is necessary, etc. And what are the government initiatives that is helping giving impetus to this particular narrative, or is explained here. Then we'll go to the stocks. So here we will see there are few stocks listed under this particular category. So first one is Reliance, then L&T, NTPC, GAIL, Tata Power, MTAR, right? And we understand that these particular industries have some relation with the theme of green hydrogen, right? Now, आपको यहाँ पे एक रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन दैट. यहाँ पे आप समझेंगे रिलेशन एंड डेस्क्रिप्टिव रिलेशन एंड द इम्पैक्ट. सो डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आएगा कि व्हाट like why we have chosen in Reliance Industry under this particular theme, and how Reliance Industry stands to will get impacted from this theme, right? And under impact we have given, like here it's written positive, that if green hydrogen gets impetus or traction going forward, then Reliance Industry under this particular theme will stand to benefit the maximum, right? So अगर कभी भी आपको ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड कोई भी न्यूज आया, तो आप इजीली क्लिक कर सकते हो कि अरे हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री और अदर कुछ स्टॉक्स है जो ग्रीन हाइड्रोजन से बेनिफिट होगा, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज डन. नाउ कम्स, आपको यहाँ पे एक टाइम टॉगल मिलेगा एंड उसको आप चेंज करके देख सकते हो कि हाउ दीज कंपनीज हैव फेड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. से 1 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रखा रहा है, 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस का कैसे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नाउ दिस वाज ग्रीन हाइड्रोजन. अनदर, अगर हम देखते हैं कोई और नैरेटिव, तो हम यहाँ पे देखते हैं और कोई थीम, से गोल्ड, राइट? सो यहाँ पे हम देखेंगे कि गोल्ड का क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड, कौन कौन से फैक्टर्स गोल्ड प्राइस को ये फ्लक्चुएशन इन प्राइस आता है, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सच फ्लक्चुएशंस. एंड देन वी हैव these certain stocks that are listed under this particular theme. So जब budget में, there was this custom cut in the custom duty for gold, so you could have related that these companies में impact आएगा, right? And अगर हम यहाँ पे टाइम टॉगल से देखते हैं, सो वो आपको प्राइस कैसे बिहेव किया है और कैसा रिटर्न जनरेट किया है वो समझ में आ जाएगा, राइट? सो दिस वाज अबाउट द थीम सेक्शन. So now let's understand investor portfolio. So investor portfolio क्या है? What here आप देखेंगे both individual and institutional जो एस इन्वेस्टर्स है उसका पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. So what happens is whenever such ace investors
both on institutional as well as individual level, enter or exit any company, we get to see that there is some impact on the price, right? So what we have done is and sometimes also it happens that we tend to clone their idea so that we can also generate wealth like them, right? So here is the list of all the ACE investors that are there, and here on institutional level also we have provided list of certain eminent institutions with the number of holding and the estimated holding amount, right? So here, the first one is Rakesh Jhunjhunwala and Associates. The first thing you get to see is the number of holdings. So in case holdings, the number at 26 and the estimated holding is 48,600 crores. So let's get into it. तो आपको पहले एक पेज ऐसे देखने को मिलेगा. So एस्टिमेटेड होल्डिंग है, कंपनीज है. यहाँ आपको मिलेगा हाईएस्ट शेयर होल्डिंग कौन से कंपनी में है. सो हाईएस्ट शेयर होल्डिंग 44.32% एप्टेक में है, राइट? और रीसेंट चेंजेस कौन किस कंपनी में हुआ है? तो करूर वैश्य बैंक में हुआ है. अर्लियर द स्टेक वाज 4.33, अभी वो 4.27 है, राइट? Then comes a very interesting section, that is sector allocation. So sector wise इसमें सबसे maximum allocation है. तो अब हमें यहाँ देखने को मिलता है कि डायमंड एंड ज्वेलरी में maximum investment है, which stands at 32.86%, followed by finance and then automobile and ancillary. And here market cap wise large cap में maximum exposure है, which is near about 44.62%, right? Just quickly see if there is any. Okay. So how we can see macroeconomic impact on any sector or stock? So for understanding macroeconomics thing, you have to keep yourself abreast with the news flows, obviously. There is no way we can but then again here, I'll just show in some time how you can keep the track of news flows through our app also, right? ऑल राइट. सो यहाँ पे आप वी अंडरस्टूड कि सेक्टर एलोकेशन और मार्केट एलोकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट? सर मुझे हिंदी और इंग्लिश की मिक्स रखनी पड़ती है, ठीक है? मैं पूरा हिंदी या पूरा इंग्लिश नहीं बोल सकूंगी बिकॉज देयर आर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड और हु हैव इश्यूज अंडरस्टैंडिंग हिंदी आल्सो. सो आई हैव टू कीप इट अ मिक्स ऑफ बोथ. मुझे दोनों का मिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये हम पेज समझ लिए हैं, राइट? कि मार्केट कैप एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन कैसे क्या है, नहीं है. उसके बाद विल गो टू शेयर होल्डिंग. तो शेयर होल्डिंग में हमें पता चलेगा कि लाइक विच कंपनी में कितना परसेंट हमारा लाइक व्हाट इज द परसेंटेज इज देयर इन विच पर्टिकुलर कंपनी, राइट? एंड आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्वार्टर वाइज है, लेटेस्ट क्वार्टर वाइज अपडेटेड है, राइट? सो हमें देखने को मिलता है कि एप्टेक में 44.32% का एलोकेशन है ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो. So here we get to see the entire list of the holding. Now comes the interesting portion, that is key changes. So key changes में क्या है? We get to see is करूर वैश्य बैंक में लेटेस्ट चेंज आया है एंड वहां पे ये रेड एरो है टू सिग्निफाई दैट देयर हैज बीन अ डाउन टिक इन दी स्टेक, राइट? और अगेन नजारा में भी डाउन टिक हुआ है. अर्लियर इट वाज 8.52 एंड दिस क्वार्टर इट्स 8.37, राइट? अगर हम टाटा मोटर्स डीवीआर में जाएंगे सो वी सी दैट देयर हैज बीन एन अपटिक, right, from 1.90 to 2%. So this is how you can check the key changes. Then we have gainers, and again time toggle wise आप check कर सकते हैं which company has made the highest profit or highest return. And similarly losers में भी आप देख सकते हैं कि कौन से में सबसे ज्यादा इनको इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को लॉस लगा था, right? So this is how you can check the investor portfolio. I'll just show another example of institutional. So say Abu Dhabi Investments, जहाँ पे 24 stocks है, estimated holding is 4,000
500। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्टर एलोकेशन सबसे ज्यादा आपका फिनेंस में है, 14% के आसपास, और हाईएस्ट होल्डिंग सुला विनियर्ड्स में है, विच इज 3.18%। राइट। रिसेंट चेंजेस किस पोर्टफोलियो में हुआ है? सो आपको देखने को मिलता है सारेगामा में 1.52 से 1.24 का चेंज आया है। राइट। अगेन यहाँ पे आपकी चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप होल्डिंग्स देख सकते हैं। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। राइट। Now we come to edge insights, right? So there was question how to track the macro factors that are there in like macro events, right? So यहाँ पे आप edge insights में हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ भी ये this portion gets updated end of the day. So यहाँ पे टेक्निकली फंडामेंटली या कोई एज रिपोर्ट्स आता है, so उसका हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू स्मॉल स्निपेट्स। राइट। सो एंड ऑफ द डे आप ये इसको देख के आप समझ सकते हो कि टेक्निकल या फंडामेंटल कोई सर्टेन हाइलाइट्स कौन कौन से स्टॉक्स में है या नहीं। राइट। सो इफ आई गो टू लाइक व्यू ऑल, सो आप देखेंगे कि 5 अगस्त का ये है अपडेट है। सो यहाँ पे टाटा मोटर्स, टाटा टीसीएस में सुपर ट्रेंड इंडिकेटिंग सेल का कोई इंडिकेशन आया है। सिमिलरली यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई टेक्निकल इंडिकेशन है। राइट। सो ये ऑल टेक्निकल्स। नाउ इफ यू गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन हियर, so we see that there has been some con analysis, right? And if we go to here, we see कि 3 अगस्त को कॉन कॉल एनालिसिस इस कंपनी का रिपोर्ट आया हुआ है। ठीक है। इट विल टेक यू टू दी रिपोर्ट डायरेक्टली। नाउ अगर हम और अदर रिपोर्ट्स में जाएंगे, तो जितने भी कॉन कॉल रिपोर्ट्स है मुझे उस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। राइट। एंड सिमिलरली इफ यू गो टू ऑल एज रिपोर्ट्स, then it will take me to that list where we get all the edge reports, that is infographic, con call, and then case study, everything. Right. So here we in today's session, कोई भी आपको कंपनी स्पेसिफिक व्यू नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी कंपनी स्पेसिफिक व्यू चाहिए, सो प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द सोशल प्लेटफॉर्म, बी इट अंडर द फंडामेंटल क्लब, टेक्निकल क्लब, और म्यूचुअल फंड क्लब, और एफएनओ क्लब। राइट। Here we'll just understand what are the features that we can use to generate investment for ourselves. So this is what about is, I'm just looking for, yeah, another fundamental or macro related event that I can help sir understand the same. So here you see in Aurobindo Pharma, there was something pertaining to US FDA, right? Observation or any filing. So here we see recent filing done by the company under the category US FDA, correct? अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें एक्सचेंज फाइलिंग्स में लेके जाएगा, एंड देखते हैं कि अप्रूवल मिला है किसी मेडिसिन के लिए। राइट। और अगर मैं इस एक्सचेंज फाइलिंग को पढ़ूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किस पर्टेनिंग टू व्हाट मेडिसिन, उसका कैसे क्या है, हाउ मच दे आर लुकिंग टू जनरेट, और उसका मार्केट साइज कितना है, एक्सेट्रा। करेक्ट। ना अगर हम सिमिलर स्टॉक्स में जाएंगे, तो यूएस एफडीए रिलेटेड जितना भी फाइलिंग्स है किसी भी कंपनी में, वो मुझे डेट वाइज यहाँ सेग्रीगेटेड मिल जाएगा। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक दी macro events. There is another way out. I'll just show, I'll take the example of Britannia once again. It is company specific how you can check. So अगर आप अपडेट सेक्शन में जाएंगे, फीड्स आता है, आप फीड्स में जाके आप देखेंगे कि इस कंपनी के रिलेटेड कोई भी न्यूज फ्लोज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट।
Say suppose यहाँ is gearing up for regional challenge. Varun Berry has mentioned something that it is gearing for regional challenge. Now, if I go to this, I'll click on this. तो मुझे वो कंपनी के जो न्यूज फ्लो है उस पे मुझे डायरेक्ट कर देगा. सो वैसे भी करके आप किसी कंपनी का न्यूज फ्लो ट्रैक कर सकते हो. ठीक है. सो वैसे करके आप मैक्रोस का ट्रैक रख सकते हो कंपनी वाइज. हियर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट सेक्शन है. आप एक्सप्लोर के अंडर में आप वहां पे जाकर भी डेली अपडेट्स, न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. अपकमिंग कोई कॉर्पोरेट एक्शन या इवेंट है कि नहीं, रिजल्ट्स कब कब कौन से हैं, रिलीज कितने हो गए हैं, कैसे क्या है. ठीक है. आप ये सब आप यूटिलाइज कर सकते हैं. राइट. क्लियर. Am I audible? Is there any problem there? Okay. So then I think there is some issue at your end. Sunil sir, there is some issue I think on your end because rest it's clear. All right. All. सो हम लोग ये सारा समझ लिए हैं. नाउ एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है जो है एसएमई जोन. नाउ क्या है एसएमई जोन? सो जस्ट लाइक अदर स्टॉक्स ये भी सिमिलर है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है. बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इज कि ये एसएमई जो स्टॉक्स है इसमें जो लिस्टिंग प्रोसेस होता है थोड़ा लीनियंट होता है. राइट. एंड दैट्स व्हाई दिस हैज बीन सेग्रीगेटेड ऑन अ सेपरेट प्लेटफॉर्म सो दैट द रेगुलेटर्स कैन प्रोटेक्ट दी जनरल इन्वेस्टर्स कि इसमें कोई लिक्विडिटी इशू हो तो वो पहले से ही कॉशियस रहे. सेकेंडली, अगर आप ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो हर क्वार्टर नहीं बट हाफ ईयरली वाइज पब्लिश होता है. एंड अगर आप इन सब इन एसएमई स्टॉक्स में खरीदना या बेचना चाहते हो सो यू हैव टू डू सो इन लॉट्स. राइट. आप एक शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हो, आपको लॉट्स में खरीदना या बेचना होगा. राइट. एंड दैट लॉट साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस. दैट मींस हायर द स्टॉक प्राइस लोअर इज द लॉट साइज एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो से सपोज मैं यहाँ पे इंसुलेशन एनर्जी का एग्जाम्पल लेती हूँ. एक्सक्यूज मी. सो हम लोग यहाँ पे अगर फंडामेंटल में जाएंगे सो यहाँ पे ओवरव्यू रिजल्ट सेक्शन में गए तो आपको क्वार्टरली कोई डेटा नहीं मिलेगा, आपको हाफ ईयरली में चेक करना पड़ेगा. सो आप देखेंगे यहाँ पे हाफ ईयरली वाइज रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड है. राइट. So this is what number one sets it apart from other shares or other stocks. And yes, we always advise that whenever you want to like invest in any SME stock, please do your homework very wisely. And second, do take advice from market experts because since the listing process is not so stringent for such stocks, तो कभी कभी ये स्टॉक्स उसमें गवर्नेंस इश्यूज या कोई और इश्यूज आ जाते हैं प्लस लिक्विडिटी कंसर्न्स भी हो जाते हैं. सो आप पहले से होमवर्क अच्छे से कर ले बिफोर इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक्स. राइट. नाउ वेयर टू गेट दी लॉट साइज फ्रॉम. सो इसके लिए हम पहले एनएससी में चेक करेंगे एंड उसके बाद बीएससी में चेक करेंगे. राइट. सो एनएससी में चेक करने से कैसे, विल गो टू एनएससी एंड यहाँ पे मैं टाइप की नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज एंड आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे एसएमई लिखा हुआ है. सो वी गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज इन एसएमई जोन और इट्स ए एसएमई स्टॉक. करेक्ट. नाउ हमें यहाँ पे सीरीज में भी देखने को मिल जाएगा एसएम लिखा हुआ है
मतलब ये एसएमई स्टॉक है। अब क्वेश्चन कम्स कि इसका लॉट साइज कितना है, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये ट्रेड इंफॉर्मेशन है उसके लास्ट मतलब फेस वैल्यू के बाद में आप देखेंगे मार्केट लॉट लिखा हुआ है, दैट इज 100। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आपको खरीदना है तो आपको एट वन गो 100 शेयर्स खरीदने होंगे, और आप जब बेच रहे हो तब भी आपको 100 शेयर्स ही बेचने पड़ेंगे। यू कांट सेल वन और बाय वन शेयर, राइट। Upendra sir, I'm in today's session. I'm not here. I won't be discussing scanner, right? And here the topic or today's session is only understanding how to use the stockage app. So this is today's session is about it itself. Sector rotation won't be taken in today's session, right? Okay. Now let's move forward. So this is how we understand the lot size in the SME zone. आई मीन ऑफ एसएमई स्टॉक इन एनएससी। ठीक है, समझ में आ गया कि हम लोग एसए एनएससी में एसएमई स्टॉक्स के लॉट साइज कहाँ चेक करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू बीएससी। अगर हम बीएससी में जाते हैं एंड यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ कौन डाटा इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट देखने को मिलेगा ये जो सेक्शन है, आप देखेंगे ग्रुप और सेटलमेंट में ग्रुप में एमटी लिखा हुआ है। सो कोई भी कंपनी का ग्रुप में एमटी या एम लिखा हो, इफ इट्स रिटन एम और एमटी, दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज अ एसएमई स्टॉक, राइट। सो इन एनएससी थिंग्स वर लिटिल सिंपलर। So here, whenever you know MT it's written, so you understand M or MT is written, you understand it is in SME. It's a SME stock, right? Now, how to check the lot size? Scroll down here in the corporate information section. Click on it. आप सिक्योरिटी डिटेल्स में जाएंगे, सो आपको लास्ट सेकंड में दिखेगा लॉट साइज। यार आपको समझ में आएगा कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक तो अगर अगेन आप खरीदना या बेचना चाहते हो, आपको एट वन गो 200 इज द लॉट साइज, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू चेक द लॉट साइज ऑफ एसएमई कंपनी। So we are done with this portion. Now we will focus on mutual funds. Vineet sir, I'm reiterating myself that in today's session, sector rotation will not be taken. I've just shown like some one asked about key sector strength हम लोग कहाँ से check कर सकते हैं. So I've just given a like just have shown where you can check the sector strength and sector performance. That will be taken in some other session, right? ऑलराइट, सो हमने इक्विटी सेगमेंट्स के सर्टेन फीचर्स समझे। नाउ हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड के सर्टेन फीचर्स। नाउ म्यूचुअल फंड रिलेटेड अगर मैं बोल देती हूँ कोई भी क्वेश्चंस है हो, तो देयर इज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड क्लब बोल के, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरीज आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं एएमसी। तो अंदर एएमसी फीचर्स आपके जितने भी मेजर एम सारे एएमसी लिस्टेड आउट है, राइट। जैसे फर्स्ट वाला है एसबीआई एएमसी म्यूचुअल फंड, तो उसका टोटल एयूएम कितना है, एंड ये लेटेस्ट अपडेटेड है 30 जून 2024। एंड इसके अंदर स्कीम्स क्या है, सो वी अंडरस्टैंड कि इसके अंदर 116 स्कीम्स है। सिमिलरली आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड के अंडर में
124 स्कीम्स है और इसका AUM साइजेस 8 लाख 11,000 राइट. सो लेट्स पॉप इनटू इट एंड सी. सो यहाँ पे आप जैसे SBI म्यूचुअल फंड AMC के अंडर में आप जाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ स्कीम्स देखने को मिलेगा. एंड हियर यू गेट टू सी इक्विटी स्कीम्स है, डेट स्कीम्स है, बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इज हाइब्रिड, वो यहाँ पे लिस्टेड आउट है. एंड अदर्स, राइट. से फॉर टाइम मीन आई स्टिक टू द इक्विटी वन. सो सबसे पहले आएगा SBI PSU फंड, राइट. इसका टोटल AUM कितना है और NAV कितना है. एंड यहाँ पे आपको ये टाइम टॉगल करके आप समझ सकते हो कि ये NAV रिटर्न कितना कैसे क्या जनरेट हुआ है ओवर दिस टाइम पीरियड. सो अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स लूं तो मुझे पता चलेगा कि जो यहाँ पे जो हाईएस्ट जनरेटर होता है उसका ऊपर में आ जाता है ऑन द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट. सो 3 मंथ्स बेसिस में हम देखेंगे SBI Nifty IT ETF was the best performer and it generated a return of 17.9%, right. एंड अगर हम 6 मंथ्स में देखेंगे तो SBI LT Advantage Fund and 1 year में it is the SBI PSU fund which generated the maximum NAV return of 83.6%, correct. Now we will go here. We see how the NAV has performed, the timeline wise performance. Then comes the holding. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में मिलेगा समरी जो आपको समझाएगा कि लाइक जो आपका ये जो स्कीम है एंड लाइक उसका मैक्सिमम कहाँ पे इन्वेस्टेड है. इट्स डोमेस्टिक इक्विटीज एंड विच इज 92% एंड द रेस्ट इज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट. Now we'll go to the domestic equity segment and we get to see what are the major stocks जहाँ पे investment है, right? And वहाँ पे quantity कितना है and changes क्या हुए कितने हैं, market value का change कितना है and holding कितना percentage है. यहाँ पे आप अपनी स्टडी के लिए कंपेयर भी कर सकते हैं टाइमलाइन वाइज कि मई में कितना था और जून में कितना हुआ है. सो स्टेट बैंक है, गेल है, सो मैक्सिमम इसका स्टेट बैंक में ही इन्वेस्टमेंट है, राइट. 14% ऑफ द टोटल होल्डिंग. एंड यहाँ पे अगर आप अदर एसेट्स देखते हैं तो आप कैश कैश इक्विवेलेंट्स कहाँ पे क्या है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. देन कम्स द AUM. नाउ वी गेट टू सी दैट ओवर 1 year how the AUM has fared out, right. So the AUM was like in August if I say was 679 and now in again June में 3695 AUM है, राइट. सो मंथ वाइज आपका AUM आपको शो करेगा कि हाउ द AUM हैज ग्रोन ओवर द मंथ्स. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हिच मैनेजर इज हैंडलिंग इट, राइट. सो हियर वी सी रोहित सिंपली इज हैंडलिंग इट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके अंडर में कौन कौन से और भी स्कीम्स हैं एंड उसमें वो कैसे रिटर्न जनरेट किए हैं, करेक्ट. And the ratios talks about the various ratios that we have, right. So here this is how you can check the AMCs. Then under classes आपको मिलेगा इक्विटी डेट हाइब्रिड क्लासेस, राइट. एंड इक्विटी में आपको जैसे कि लार्ज कैप फंड्स कैसे हैं, कौन कौन से स्मॉल कैप फंड के अंडर में क्या है, ELS में कौन कौन से फंड्स हैं, ETFs कैसे हैं. सो इफ आई गो टू द ETF पोर्शन, सो सी मोतीलाल ओसवाल BSE एनहांस्ड वैल्यू ETF है, निपॉन इंडिया ऑटो ETF है. सो अगेन आप अकॉर्डिंगली यहाँ से चेक कर सकते हैं. से सपोज वी गो टू वन ऑटो ETF and we check the holdings, we get to see from here, the performance again we get to see from here, right. So this is how you can again check on classes basis.
Now comes the NFO. Now, new fund offering, just like IPO. This is the new fund offering. Here under here we have the upcoming NFOs. And again, यहाँ पे आपका segregation है. Here the ongoing one with the timelines and the recent ones. Right? So here you get the new fund offering details. And then again, here you get the fund manager details, like which fund, suppose we are aware of any fund manager who is doing well and we want to check कि उसके अंडर में कौन कौन सा schemes है. Say I'll just pick randomly anyone, Abhishek Nair, and we get to see that this fund manager is handling 3 funds under debt schemes and hybrid schemes may again 3, but there is no schemes that he is handling for the equity, any equity related fund. Now, just like we have seen that themes in the, excuse me, themes in the equity section, similarly, we have themes for the mutual fund section, right? Say suppose international funds, right? So we have collated what is it. Firstly, we have provided an intro for the same, and here we have these schemes कि international funds में कौन-कौन से major ones है and what and how they have performed. So again, this is shown here, right? So this was about the mutual fund segment. So you check there, most of the ETFs are, all the ETFs are listed out here. I've just shown one. You can just check. Now comes to the portion where we will show how you can post your queries on the social platform and where you can get the recording from of today's session, right? So यहाँ पे आपके 9 dots है. You simply click on this. It will show this Talk It Social. आपको यहाँ पे लेके जाएगा. Now first thing is, if you check on the left hand side, as I stated, there are various clubs, right? Here you get to see a fundamental club, technical club, FNO club, commodity and currency mutual fund club. So if you have any queries pertaining to any thing, you can post it out here, be it technical, fundamental, in the respective clubs, right? Now, where to get the recording from? We'll write Stockage Customer Delight, add to search. Sorry, I'll just. And then we'll write recordings. And again, add to search and then search. So you'll get the list of all the recordings. Say Monday का जो recording है, देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. All the recordings, one after the other. Right? So this is how you can check the recordings. Now, how you can post your query on the clubs. So I'll just show how you can post your query in the fundamental club. से यहाँ पे आपको ये स्टार्ट डिस्कशन का पैनल दिखेगा. आप सिंपली यहाँ पे जाके लिखें से व्यू and it view on any, if it's any company specific, say suppose Hindustan Unilever or Britannia for that matter. So the trick here is whenever you want to ask about any company, tag it with a dollar sign. Any company or sector, tag it with a dollar sign, right? Here I write dollar, then I write Britannia. So this helps to, like, you can again, if you later you want to revert, look back to your query, you can easily do by writing down Britannia and it will list out your query and simply post. The moment you post,
what will happen is our team will get back to you, and within the 48 hours they will provide you view on the same, right? They'll first note down your query, and then within the next 48 hours they will revert to your query. So remember, whenever you are posting your query in the social platform, tag your sector or any like the company name with the dollar sign, right? So this is how you put your query. Okay. So I'll see. I hope the this section was clear. Sushil sir, where we can get the ETF section. Okay. So you go to classes, right? And here you see the ETFs. The ETF index is there. And under that you get all these schemes, right? Okay. So any more queries? What is SME? SME are small and medium-sized enterprises that gets the opportunity to list themselves on the stock market, but their listing process is on the like less stringent compared to the other companies. So if you have any mutual fund related queries, please post it in the mutual fund club, right? Okay. So here with this, I wrap today's session. Thank you all for being with us. And I hope to meet you all again on next Tuesday. Thank you.